देवघर सहित सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर आस्था का सैलाब। राज्य भर में माहौल भक्ति में, जगह जगह शिव बारात में झूमे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ का समापन। रक्षा राज्य मंत्री की पहल पर रांची के लोगों को एक और सौगात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का किया उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जमशेदपुर में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। बोले, झारखंड में मौजूदा सरकार के पास विकास का विजन नहीं। और रांची में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन। मेजबान झारखंड बनी उपविजेता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर भव्य तरीके से शिव बारात का भी आयोजन हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए ये दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ है। चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्तगण सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और बेर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। भगवान शिव की महिमा और कृपा को प्राप्त करने के लिए देश भर के श्रद्धालु इस दिन व्रत, उपवास और रात्रि जागरण करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो साझा कर मंगल कामना की और कहा कि यह दिव्य अवसर सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करे। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। स्वयं भूति विभूषण, भस्म को धारण करने वाले हैं, मनस्व और अविनाशी भी है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ। नमः पार्वती पते हर हर महाशिवरात्रि पर आज कई स्थानों पर शिव बारात का आयोजन हो रहा है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर आयोजित महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिव बारात को भी रवाना किया। देवघर में पहली बार राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया। भाषण का मंच नहीं है, बल्कि उत्साह और उमंग का दिन है। आज हम सब लोग एक ऐसे कार्य के गवाह
के तौर पर यहां खड़े हुए हैं। जिसको हमारे पूर्वज सदियों से और आने वाले अनंत काल तक इस शुभ घड़ी को मनाया जाएगा। शिव उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि आज राज्य भर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर हर ओर भक्ति, आनंद, उत्साह और उमंग का माहौल है। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर बाबा धाम में आज आस्था का सैलाब दिख रहा है और श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। रात के 9 बजे तक जल चढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद शिव विवाह उत्सव को लेकर धार्मिक अनुष्ठान बाबा मंदिर में संपन्न होंगे। महाशिवरात्रि पे हम लोग जो है पूरे खुशी से पूरे फैमिली, परिवार, मित्र मंडली पूरी आई हुई है और बहुत बड़ा योग है। समझिए, दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि की छटा देखते ही बन रही है। बाबा बासुकीनाथ धाम में सवेरे से ही भक्त बाबा का पूजन, जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ भी शुभ विवाह उत्सव संपन्न होगा, जिसको लेकर भक्ति, आनंद, उत्साह और उमंग का माहौल है। बाबा बासुकीनाथ दरबार में महाशिवरात्रि का महत्व के बारे में अगर कहा जाए तो देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी अपने अपने तरीके से महाशिवरात्रि महोत्सव मनाते हैं। खूंटी के आमरेश्वर धाम में भी महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। आमरेश्वर धाम मंदिर को फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। झारखंड के इस मिनी बाबा धाम में सुबह से भक्त जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। स्वयं बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। जंगल पहाड़ों के बीच स्थित रंगरोड़ी में प्राचीन काल से ही बाबा भोलेनाथ के उपासक और श्रद्धालु महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। इधर महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी रांची में भी भक्ति की बयार बह रही है। पहाड़ी मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर जिला प्रशासन और रांची पहाड़ी मंदिर समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। पूजा करने में तो बहुत मजा आया, लेकिन एक और खुशी है कि आज मेरा बर्थडे भी है। मैं शिवरात्रि के दिन ही हुआ था और मेरा 2 दिन बर्थडे बनता है। मैं आज यहाँ आके बहुत खुश हुआ एकदम। बहुत ही पावन दिन है, शिवरात्रि का समय है और हम पहाड़ी मंदिर बाबा के शरण पे हैं और हमेशा की तरह शिव बारात का आयोजन किया जाता है, जो कि शहर के जितने भी भक्तगण हैं वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस बार भी बहुत ही अच्छा झांकी के द्वारा निकाला जाएगा शिव बारात। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हर हर महादेव। पहाड़ी बाबा के पास पूजा करने आए, वहाँ पूजा करके बहुत ही शांति मिला, सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। राजधानी रांची में आज भव्य शिव बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जुलूस के मद्देनजर सभी प्रकार के वाहनों का रातू रोड के न्यू मार्केट चौक के पहले प्रवेश वर्जित रहेगा। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। शिवरात्रि को लेकर कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ शिवरात्रि महोत्सव के तहत 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। कोडरमा में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म ऋषि की तपोभूमि कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि ध्वजाधारी धाम के प्रति लोगों की आस्था है, इसलिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा भोले से कामना प्रार्थना की बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। एक और प्रयागराज में महाकुंभ है और दूसरी ओर आप यहाँ पे ध्वजाधारी धाम में देख रहे हैं कि वर्षों से सिर्फ कोडरमा जिला नहीं बल्कि कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, नवादा, गया तक के लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों का बहुत ही
श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में यहाँ ब्रह्मा के पुत्र कद्रम ऋषि ने तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ध्वजा और त्रिशूल भेंट की थी। शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने 777 सीढ़ी चढ़कर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और मंगल कामना की। कोडरमा में ध्वजाधारी धाम हजारों लाखों शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ झारखंड ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से बाबा भोलेनाथ के भक्त पहुंचते हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। संताल परगना में भी महाशिवरात्रि परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने साहिबगंज के महाराजपुर में मोती झरना स्थित मोतीनाथ धाम में शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया। मेले में काफी संख्या में साहिबगंज के अलावा पड़ोसी राज्यों के लोग भी पहुंचे हैं। लोगों ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। और जो रात में झांके निकले हैं, लाखों की संख्या में दर्शक यहाँ पहुंचे हैं। हम बाबा भोले से, माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। तमाम बच्चे और शिक्षा के जगत में पूरा नाम रोशन करें साहिबगंज के, यही हम बाबा भोले से मांग करते हैं। रामगढ़ स्थित राज्य के सबसे ऊंचे शिवलिंग पर भोलेनाथ को जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यह शिवलिंग राजरप्पा मंदिर परिसर में स्थित है, जो करीब 18 फीट ऊंचा है। शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कई अन्य राज्यों के श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर की व्यवस्था को बेहतर बताया। मंदिर जो है वह उसको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। माँ बहुत ही जागृत है। आज का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। आज शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन को हम मनाने के लिए आज रांची से यहाँ पे आए हैं। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में 40-50 वर्ष पूर्व शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जहां वर्ष भर श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर सुख समृद्धि की कामना के लिए मंदिर परिसर में उन्होंने कब्बंद भैरव की पूजा अर्चना की। आज विशेष शिवरात्रि है। এই দিনে শিবশম্ভু মা সতীকে বিবাহ করেছিল। হ্যাঁ, এটা স্মরণীয়। হিন্দু কি সব জাতিরে শিব বাবার ভক্তি শ্রদ্ধা করে যে করে। रजरप्पा मंदिर न्यास समिति के पुजारी देवाशीष पंडा की माने तो महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान से भी लोग यहां पहुंचे हैं और इस विशाल शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक भी किया। सुबह से भीड़ लगा हुआ है, लगातार भीड़ आ ही रहा है। अभी तक का पूजन होता है। शिवरात्रि में शिव का विवाह होगा रात्र को, इसीलिए शिव भगवान का लोग पूजा अर्चना करते हैं। रामगढ़ में स्थापित यह मंदिर पुरातन काल से आस्था का केंद्र रहा है। वर्ष भर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की भीड़ यहाँ लगी रहती है। वहीं शिवरात्रि के अवसर पर विशेष आयोजन होता है। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की अद्भुत रेत कलाकृति बनाई है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान के साथ आज दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक समागम का समापन हो रहा है। 13 जनवरी से जारी इस 45 दिवसीय महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और दर्शन करते हैं। काशी आने वाले अखाड़ साधु संत पूजा और हवन करते हैं, साथ ही कथा भी सुनाई जाती है।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक आज के दिन संगम पर करीब 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ पार कर गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इस महाकुंभ में भारत और चीन की आबादी को छोड़कर दुनिया के तमाम देशों की आबादी से ज्यादा अकेले महाकुंभ पहुंचे हैं श्रद्धालु। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ उत्तराखंड के हरिद्वार में लगेगा। अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार हरिद्वार और प्रयागराज के तट पर लगता है। वहीं पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जो प्रयागराज में होता है। 12 कुंभ मेला पूर्ण होने पर एक महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इससे पहले महाकुंभ प्रयागराज में साल 2013 में आयोजित हुआ। नमो बुक बैंक और खिलौना बैंक के बाद अब रांची के लोगों को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर एक और सौगात मिली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। संजय सेठ अपने संसदीय क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। रांची के लोगों को उनकी कोशिशों से नमो बुक बैंक और खिलौना बैंक के बाद अब नमो ई लाइब्रेरी की सौगात मिली है। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ की पहल पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रांची में नमो लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करते हुए इस पहल के लिए श्री सेठ की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि इस केंद्र के खुल जाने से लोगों को काफी लाभ होगा। हम लाइब्रेरी की स्थापना करें और व्यवस्थित बनाने का काम करें। इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे आ पाएंगे और अपनी समस्या अपनी बात रखकर समाधान कर पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद बैठकर यही सोच रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम करा, अपने कार्यालय में इसकी व्यवस्था की। यह नमो ई लाइब्रेरी निःशुल्क सेवा है जो कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी उस संकल्प को और 2047 का जो संकल्प है उस संकल्प को बढ़ाने के लिए आज इस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि 4.5 साल पहले उनकी पहल पर स्थापित नमो बुक बैंक से अब तक 3.5 लाख पुस्तकों का वितरण हुआ है। उन्होंने बताया कि रांची विश्वविद्यालय में 68 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है, जिसमें 5000 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। श्री सेठ ने कहा कि वो राजधानी के लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। 68 करोड़ की लागत से एक लाइब्रेरी जो रांची यूनिवर्सिटी में बन रही है। देश की जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं उसमें एक लाइब्रेरी होगी जहां 5000 बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। यह लाइब्रेरी भविष्य में कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगी, जो नई पीढ़ी को हुनरमंद बनाकर कुशल भारत, कौशल भारत के सपने को साकार करेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर पूर्व में शुरू हुई नमो बुक बैंक और खिलौना बैंक आज लोकप्रियता के शिखर पर है। अब रांची में नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी की शुरुआत निश्चित रूप से सराहनीय पहल है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में समय की भी मांग है। डीडी न्यूज के लिए बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया है। पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सात मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा में श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज जब हमारा देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर में स्थित चैम्बर भवन में व्याख्यान के दौरान केंद्रीय बजट की विशेषताएं बताई। उन्होंने राज्य सरकार पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में व्याख्यान को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन मौजूदा सरकार और राजनेताओं के पास विकास का विजन नहीं है। झारखंड के बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो दुनिया में एक ऐसा प्रांत है जो खनिज के मामले में, खनिज तो पूरे भारतवर्ष में है दुनिया, लेकिन इतने भिन्न प्रकार के मिनरल वेल्थ एक छोटे से दायरे में हो, दुनिया में अकेला लोकेशन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना काफी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों को भरपूर सहयोग कर रही है। अकेला झारखंड ऐसा राज्य है, अब उससे पूछेंगे तो मुझे बात लग जाएगा, जो अकेले पूरे भारत का इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, प्रदेश प्रवक्ता अमरजीत प्रीत सिंह काले सहित चेंबर प्रतिनिधि और भाजपा के नेता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल की रिपोर्ट। हजारीबाग के चाक प्रखंड में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। पुलिस क्षेत्र में कैंप कर रही है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। लाउडस्पीकर लगाने के विवाद के कारण यह झड़प हुई। उपद्रवियों ने कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क दुर्घटना के बाद रांची के ऑर्किड अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से आज मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री सोरेन ने चिकित्सकों से चिकित्सा और स्वास्थ्य सुधार के संबंध में जानकारी भी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। गौरतलब है कि महाकुंभ स्नान से लौटने के क्रम में लातेहार में महुआ मांझी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में उनके परिवार के भी कुछ लोग घायल हो गए हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी महुआ मांझी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर महुआ मांझी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टरों द्वारा उन्हें बताया गया कि सांसद की हालत अभी बेहतर है। श्री सिंह ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद में मैं विधायक हूँ, हमारी छोटी उन्होंने कहा सब उसमें पट्टी वगैरह बांधना हुआ है। ईश्वर जल्द उन्हें स्वस्थ करे। राज्य में पारा अब ऊपर की ओर चढ़ने लगा है, जिससे अब लोगों को दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई है, जो कुछ जिलों में सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। कल आकाश में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। 28 फरवरी और 1 मार्च को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। रांची में खेले गए 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय
हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब सर्विसेज की टीम ने अपने नाम किया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सर्विसेज की टीम ने मेजबान झारखंड को हराकर खिताब पर कब्जा किया। फाइनल मुकाबले में सर्विसेज की टीम ने 32 के मुकाबले 34 अंक से यह मैच जीता। इसके साथ ही 4 दिनों से चल रहे इस चैंपियनशिप का समापन हो गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर सहित सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर आस्था का सैलाब। राज्य भर में माहौल भक्ति में, जगह जगह शिव बारात में झूमे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ का समापन। रक्षा राज्य मंत्री की पहल पर रांची के लोगों को एक और सौगात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का किया उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जमशेदपुर में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। बोले, झारखंड में मौजूदा सरकार के पास विकास का विजन नहीं। और रांची में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन। मेजबान झारखंड बनी उपविजेता।